हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या हाल चाल है। आज की ये वीडियो है टूर सीरीज ऑफ सॉकटर पार्ट 1। आज के इस सीरीज के पहली वीडियो में मैं आपको सॉकटर के मशहूर मछली मार्केट का टूर करवाने वाला हूँ। और आज की इस टूर वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मछली नहीं बल्कि मछली की असल पहचान, उसका असल नाम, क्वालिटीज, प्राइस और यहाँ तक कि इस मार्केट में पाई जाने वाली कई ऐसी चीजें हैं जिनका ना ही कभी आपने देखा होगा ना ही कभी उनका सुना होगा, तो हम वो सब आपको दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि आज के इस मार्केट में बेची जाने वाली कई ऐसी चीजें हैं जिनको देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि यार क्या इनको भी कहा जाता है। हाँ, इनको भी कहा जाता है। जब भी ये लोग बेच रहे हो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ड्राई फिश से, यानी कि सूखी मछली। सॉकटर में सूखी मछली की जितनी भी शॉप है वो सारे के सारे मार्केट से बिल्कुल एक अलग ही साइड में है, बिल्कुल मार्केट के अलग साइड में। यहाँ आपको सारे कतार से सारे के सारे सूखी मछली की शॉप मिल जाएंगे। अब सूखी मछलियों में तकरीबन सारी की सारी नॉर्मल मछलियों को सुखाया जाता है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो मशहूर मछली है, जो जायके के हिसाब से नहीं, मतलब नॉर्मली जो ज्यादा बजट के अंदर आ जाता है, जो ज्यादा लोग खाते हैं, उस मछली का नाम है सूरीमास। बंगाली में सूरीमास कहते हैं और उर्दू में कहते हैं उसको कंगी। अब वो कैसे दिखते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये इनको कहते हैं सूरीमास। इनमें काफी सारे अलग अलग नस्ल होते हैं, इनमें साइज भी होते हैं और इनमें हर नस्ल का अलग अलग जायका भी होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा लोग खाते हैं। इसको अलग अलग चीजों के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिर्ची की चटनी हो गई और उसके बाद सालन वगैरह हो गया या भुन के बनाना, इस टाइप के काफी सारी चीजें। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग साइज दिखेंगे और इसके रेट तकरीबन 120, 160, 150, 200, मतलब 120 के बाद से शुरुआत होती है इसमें। उसके बाद है ये वाली मछली जिसका असल नाम है उर्दू में मुश्का, लेकिन बंगाली में इसको बोलते हैं फुआमस। ये मछली थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें मसला ये कि ये मछली चटनी में नहीं, नॉर्मली सालन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, भुन के सालन वगैरह बनाना। और इस मछली की खासियत ये है कि ये जायके में भी तेज है, अच्छा भी है और उसके बाद ये थोड़े रेट में भी हाई है। इसकी ज्यादातर जो रेट शुरुआत होती है वो 200-250 से शुरुआत होती है और मैं आपको पाव का बता रहा हूँ, किलो का नहीं, एक पाव का 200 रुपए पाव। अब ये जो आप मेरे पीछे एक बड़ी सी मछली देख रहे हैं, जो फिलहाल मेरे हिसाब से तो शायद सुरमई है, आप इसको कंफर्म करते। चलो आओ इस शॉप के ओनर से ही बात करते। ये कौन सी मछली है? ये सुरमई कहलाती है। सुरमई। इसका अभी तकरीबन कितना वजन होगा? ये हो जाएगा 4 किलो का। 4 किलो। और इसको क्या प्राइस होगी इसकी? तकरीबन 1 किलो। ये 1500 तक का प्राइस है इसका। 1500 रुपए किलो है। अच्छा। और वैसे ये कच्चे में जब कच्चा था तब कितना वजन था इसका तकरीबन? ये 12 किलो का है। 12 किलो का तकरीबन। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ झींगे, और ये है झींगे। इनको झींगे कहा जाता है। ये नॉर्मल सूखने के बाद भी इसी तरह के दिखते हैं और ये टाइगर वगैरह नहीं है, इनमें काफी सारे होते हैं। जिस तरह नॉर्मल झींगे होते हैं ना, टाइगर वगैरह, इसी तरह के और भी बहुत सारे झींगे ऐसे सूखे में भी आपको मिल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि झींगों में अगर आप झींगे के बच्चे, जो बिल्कुल छोटे वाले बच्चे होंगे, वो लोगे तो उस झींगे का नाम होगा मिंगरी। मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे जो होंगे सूखे झींगे के, वो मिंगरी कहलाएंगे, जो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। और इसके बाद अगर उससे थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसी तरह के टोटल ये 3 से 4 साइज आते हैं जिनके नाम चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल बड़े वालों को वही नॉर्मल झींगे कहलाया जाता है और उसके बाद जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको मिंगरी कहलाया जाता है। बस इस टाइप के झींगे की सेटिंग है। चाचा ये क्या पाव है? 200 रुपये पाव। और ये वाले? ये भी मिंगरी में ही आते हैं ना, बड़ा उससे। ये झींगा क्या भाव है? 300 रुपये पाव।
अब जो आप ये मछली देख रहे हैं इनको कहते हैं उर्दू में चिचड़ी मछली और बंगाली में शिशड़ी मांस। अब मजे की बात ये है कि इसके बहुत सारे आपको अलग अलग साइज तो मिल जाएंगे और अलग अलग नस्ल भी मिल जाएंगे, लेकिन इनके जो साइज है, इनकी जो नस्ल है वो छोटी नस्ल है, मतलब छोटे कद के छोटे छोटे से होते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी जो साइज है, सबसे बड़ी साइज वो है ही तकरीबन 3 से 4 इंच की, उससे बड़े ये होते ही नहीं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको खाते कैसे होंगे भाई, कांटे वाटे इनमें। अरे मेरी जान, ये अगर एक बार खा लो ना आप तो सब भूल जाओगे, इतने जायकेदार होती है मछली। इनको बस नॉर्मली सर और इनका दुम साफ करते, अंदर का कांटा रहने देते, ऐसे ही पकाते, उन कांटे का पता भी नहीं चलता, बस नॉर्मली आप खा लो। हाँ, कांटों में ये वाली मछली है, इससे बच के रहना है। इसको बंगाली में कहते हैं फेशामास, उर्दू में क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं। और इनमें बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, ये सस्ते भी होते हैं, तकरीबन 80 रुपए, 30 रुपए, 70 रुपए, 40 रुपए, इस हिसाब से इसके पाव होते हैं, लेकिन बड़े खतरनाक कांटे होते हैं इनमें। अभी तक मैंने आपको जितनी भी सूखी मछली के बारे में बताया इस वीडियो में, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक मछली है जो बहुत ज्यादा चलती है और लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बड़े पसंद करते हैं। मैंने वो वाली मछली के बारे में आपको बताया ताकि आप लोगों को नॉर्मली उन्हीं के बारे में पता हो जो बेसिक मछलियां हो। अभी मैं आपको सारी मछली के बारे में बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी, तो इसी वजह से बिना टाइम जाया करें, चलो आओ आप मार्केट के अंदर विजिट करें। अब मछली तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मार्केट में पाई जाने वाली बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाता हूँ जो यहाँ पे बेची जाती है, जिनको खाया जाता है। चलो आओ देखो। सबसे पहले ये परिंदे जिनको 6 बोला जाता है, और ये जंगली परिंदे होते हैं जिनको ये लोग जंगल से पकड़ के लाके यहाँ बेचते हैं और इनको भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ये 250 रुपए के तकरीबन 6 दाने होते हैं, और ये इस वक्त फुल साइज है, ना कि ये बच्चे हैं। और ये है अंडा नारी, यानी कि मुर्गी के अंदर का जो मटेरियल होता है ये वो चीज है। अब इसमें जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं ना, ये वो अंडे हैं जो हम व्हाइट वाले अंडे नहीं खाते, ये वो अंडे हैं जो कंप्लीट नहीं बने होते। जब हम मुर्गी को ज़बह करते हैं तो मुर्गी के पेट के अंदर ही ये नॉर्मल अंडे इस तरह के रहते हैं जो बने नहीं होते, इसलिए इनको भी खाया जाता है और ये भी यहाँ पे बेचा जाता है। और इसी के साथ जो आपको व्हाइट व्हाइट जिनमें नस नस सा दिख रहा है, इनको कहते हैं नारी। अंडा इनके अंदर होता है, इनके अंदर सारा प्रोसेस चलता है अंडे का और अंडा बनता है, तो ये वो वाले नारी है, तो उसको उर्दू में शायद नारी ही कहते हैं। और उसके बाद यहाँ ताज भी मिल जाएगा आपको, ताज, और उसके बाद आपको अलग से काल भी मिल जाएगा, और कलिजी पोटा है तो आम चीज़ें तो बेची जाती है। लेकिन इस मार्केट की खासियत ये है कि आपको यहाँ पे अंडा नारी भी मिलेगा, खाल भी मिलेगा और ताज भी मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। फिर है ये मिर्ची, ये नॉर्मल मिर्ची नहीं है, ये एक खास मिर्ची है। अगर इसका एक मिर्ची भी आपने खा लिया ना तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस मिर्ची को बंगाली में तोरीस कहते हैं, तोरीस। ये बहुत ही तेज और बहुत ही हेवी मिर्ची होता है। ये कितने की पैकेट है? 30 का। 30 का, 30 के 6 दाने। हाँ, एक 5 का 30 का बेच रहे हैं, 50 का ये बना लो। ये कितने का गड्डी? 700 रुपए किलो है, वजन के हिसाब से मिलता है 700 रुपए किलो। इसको क्या कहते हैं? लोती। लोती, लोती। तुम्हें इसका नाम पता? और ये मछली है पल्ला, 3000 रुपए किलो है ये मछली पल्ला, जिसको बंगाली में इलिमास कहते हैं और उर्दू में पल्ला मछली कहते हैं। आपने वो गाना सुना ही होगा, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। तो वो मशहूर सॉन्ग का जो मछली है वो ये है, 3000 रुपए किलो पल्ला है ना, पल्ला। कौन सा गाना बनाया तुमने? मछली पल्ला, पल्ला खिलाऊं तुझे। मछली की असल पहचान क्या है ताजा होने की? मच्छी का पहचान जो होता है ना, और एक से मछली की असल पहचान के मछली ताजा है या नहीं, ये ना ही उसके गलपड़े से पता लगता है ज्यादातर, ना ही उनके आंखों से पता लगता है, ना ही मछली के कड़क होने से पता लगता है। सेम चीज जो हर मछली में देखा जाएगा और वो है मछली की चिकनाहट, मतलब लेस, मछली से जो लेस आते हैं ना, चिकनाहट होती है, वो हर मछली का बताएगा कि हाँ ये मछली ताजा है या नहीं। ये कॉमन चीज है, अगर किसी भी मछली का आपको चेक करना है तो ये चीज चेक कर लेना कि मछली में चिकनाहट है या नहीं, तो पता लग जाएगा कि हाँ ये मछली ताजा है या नहीं। क्योंकि अक्सर मछली बासी होने के बावजूद भी उनके गलपड़े लाल होते हैं या फिर आंख बिल्कुल क्लियर दिखते हैं या फिर वो खड़क होते हैं बर्फ लगाने की वजह से, लेकिन आप चेक करना लेस,
तो आज इस सोकटर के मछली मार्केट में फिलहाल तो इतने ज्यादा लोग भी नहीं है और ना ही ज्यादा कोई मछली वगैरह यहाँ पे आए हैं, जबकि हम आए भी इतवार को है। मसला ये है कि गर्मी के सीजन चल रहा है, जब भी मछली वगैरह इतना नहीं आए और ना ही ज्यादा आवाम आई है, वरना तो ये चकाचक भरा हुआ होता है। तो बस इंशाल्लाह इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं मछली वगैरह लेने के लिए, आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे खाने पीने के लिए और सारे अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो सन सोशल टीवी का।